हेलो, नया एक्सप्रेशन करते हैं, कंडीशन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेईई वगैरह में तो इसके लिए सीधा डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है कि बताइए फॉर मैक्सिमम पावर क्या कंडीशन होंगी। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं आपको। सो यहाँ पर इसको करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेंशन की, देखिए मैं आपको बताया था ये जैसे बेल्ट ड्राइव है कुछ इस तरीके से, तो इधर टाइट साइड बताई थी T1 और इधर बताई थी स्लैक साइड T2। अगर हम मैक्सिमम टेंशन की बात करें कि इस बेल्ट ड्राइव में मैक्सिमम टेंशन कौन सी है, तो आप बताओगे T1 है। ठीक है, कंफर्म सी बात है, T1 ही होगी। लेकिन अगर कंसिडर कर दिया जाए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को भी, तो क्या हो जाएगा T1 प्लस TC। तो क्या हो जाएगा T1 प्लस TC, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन दोनों तरफ होती है, तो T1 प्लस TC। तो मैक्सिमम टेंशन को T से डिनोट कर सकते हैं जब कंसिडर करेंगे किसको, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर T1 प्लस TC। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम टेंशन की जब हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें आती है, जब आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर कर रहे हो और जब आप नहीं कर रहे हो। जब आप कंसीडर नहीं कर रहे हो तो मैक्सिमम टेंशन होगी जो टाइट साइड में टेंशन है यानी T1, और जब आप कंसीडर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा T1 प्लस TC। तो क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू T1 प्लस TC। तो चलिए मैक्सिमम टेंशन पावर के लिए क्या कंडीशन रहेगी। पिछले ही वीडियो में हमने पावर का फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या थी फॉर्मूला, P बराबर T1 माइनस T2 इंटू V। T1 T2 आपको पता है क्या है, और V क्या है, पट्टे का रेखीय वेग है। और एक और हमने डेरिवेशन किया था रेशियो इन टेंशन, जो टेंशन थी उनका अनुपात T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या आया था, e की पावर म्यू थीटा। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ लैप, छादन कोण। जितने कॉन्टैक्ट में ये जो पट्टा आता है पुली के और केंद्र पर जो एंगल बनाता है उसको ही क्या कहते हैं, छादन कोण कहते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, T2 को इधर लेकर और e की पावर म्यू थीटा को नीचे, तो T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास T1 अपॉन e की पावर म्यू थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये जो T2 की वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। सो इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, T1 माइनस T2 की जगह क्या आ गया, T1 माइनस T1 अपॉन e की पावर म्यू थीटा और ब्रैकेट के बाहर V। ओके, यहाँ से क्योंकि ये भी T1 बाहर ले सकते हैं, तो T1 हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस e की पावर म्यू थीटा। देखिए ये पूरा ब्रैकेट एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक वर्ड से C के से मान सकते हैं। तो हमने मान लिया ये ब्रैकेट है वो C के बराबर है, एक कांस्टेंट है, तो इसको हमने C मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या बचा, ये यहाँ पर अगर C हो गया तो क्या हो गया, P इज इक्वल टू T1, इसकी जगह C आ गया, और इंटू V, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अभी क्योंकि हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया था मैक्सिमम टेंशन ये होता है जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर कर रहे हैं। सो यहाँ पर वी नो दैट T1 इज इक्वल टू T माइनस TC। अगर आप यहाँ से T1 की वैल्यू निकालें तो TC इधर जाएगा, तो क्या होगा, T1 माइनस TC हो जाएगा। तो वही हमने किया है, सॉरी T माइनस TC हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया है, T1 की वैल्यू क्या होती है, T माइनस TC होती है। इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो T1 की जगह T माइनस TC पुट करेंगे, इंटू हो जाएगा C और इंटू V। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, V TC की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, T माइनस MV स्क्वायर इंटू C इंटू V को अंदर लेके गए तो हो जाएगा T इंटू V माइनस MV क्यूब इंटू C। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए पावर की तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू V के रेस्पेक्ट में। ऐसा क्यों, क्योंकि V ही क्या है, मेन फैक्टर है मैक्सिमम और मिनिमम पावर के लिए, सीधा पावर को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसलिए V के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इस P का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जो भी वैल्यू आएगी उसको इक्वल के 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम पावर डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू V एंड इक्वेटिंग टू 0 के इक्वेट कर देंगे, यानी dP अपॉन dV को किसके इक्वेट करना है, 0 के। सो जब dP अपॉन dV करेंगे, V का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि V की पावर 1 होगा तो 1 आगे जाएगा, और V की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा, V का कितना हो गया, 1 डिफरेंशिएशन, V की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3V स्क्वायर, और MB है साथ में, कॉन्स्टेंट है, बच जाएगा, और बाहर ब्रैकेट कॉन्स्टेंट बच जाएगा C। इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। 2 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, या तो C 0 है या फिर ये ब्रैकेट 0 है, कांस्टेंट तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब यही 0 होगा।
तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो t माइनस 3mv² इज इक्वल टू 0। और क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3mv²। और mv² का तो फॉर्मूला आपको पता है, किसका फॉर्मूला है, tc का फॉर्मूला है, tc बराबर mv² होता है। तो मैक्सिमम टेंशन बराबर होनी चाहिए किसके, 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तब जा करके आपको पावर क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। बात समझ में आ रही है। किसी भी बेल्ट ड्राइव में अगर मैक्सिमम टेंशन सेंट्रीफ्यूगल ट्रिपल है, या फिर ये कहें कि 1/3 है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मैक्सिमम टेंशन के, तो उस बेल्ट ड्राइव की हमें जो पावर मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। या V की फॉर्म में अगर बात करें, V के बराबर, देखो ये फॉर्मूला आ गया था हमारे पास, V को एक साइड रखते हैं, T के नीचे लेके जाते हैं 3m को, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगेगा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, V बराबर √T/3m। दूसरी कंडीशन ये कंडीशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है कि मैक्सिमम पावर के लिए बेल्ट ड्राइव में V की वैल्यू निम्न में से कौन सी होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे या 5 ऑप्शन, उनमें से आपको एक छांटना होगा। तो ये है मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन, जो T है मैक्सिमम टेंशन 3 टाइम्स ऑफ TC होना चाहिए, या फिर जो V है अंडर रूट में T/3m होना चाहिए। ठीक है, ये था मैक्सिमम पावर के लिए। अब इस चैप्टर में हमारे पास और बचा है इनिशियल टेंशन, और उसके बाद ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। शुरू करते हैं इनिशियल टेंशन के बारे में। प्रारंभिक तनाव क्या होता है, बेल्ट, जब हम ओपन बेल्ट ड्राइव की बात करते हैं तो उसमें प्रारंभिक तनाव क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई बेल्ट ड्राइव बनाते हैं, तो जब हम इसके ऊपर बेल्ट चढ़ाते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर जब बेल्ट को रैप किया जाता है, तो हमें इसमें कुछ टेंशन यानी इसके ऊपर कुछ तनाव देना पड़ता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर कुछ तनाव देंगे तभी क्या होगा, फ्रिक्शन बनेगा। किसमें, बेल्ट और पुली में। बेल्ट और पुली में फ्रिक्शन तभी बनेगा जब ये इनमें क्या हो, खिंचाव हो, पट्टे में क्या हो, खिंचाव हो। तो जब हम बेल्ट को इनिशियली चढ़ाते हैं स्टेशनरी कंडीशन में, पुली की स्टेशनरी कंडीशन में जब उसके ऊपर चढ़ाते हैं, तो बेल्ट में हम कुछ खिंचाव प्रदान करते हैं, जिसको हम प्रारंभिक तनाव या इनिशियल टेंशन कहते हैं, जिसको T0 से डिनोट किया जाता है। T1 और T2 तो आपको बताइए क्या है, टेंशन इन टाइट साइड, और T2 क्या है, टेंशन इन स्लैक साइड। यहाँ पर अल्फा एक नया वर्ड है, कोएफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ द बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स। प्रति इकाई बल के लिए जो अल्फा है वो लंबाई में क्या है, इंक्रीज है या डिक्रीमेंट है। जो बेल्ट है, जो मटेरियल हमें बेल्ट का दिया हुआ है, उसके लिए प्रति यूनिट बल 1 न्यूटन अगर है मान लो, तो उसके लिए क्या है, अल्फा। 2 न्यूटन अगर है तो 2 × अल्फा, इस तरीके से। ओके, तो इनिशियल में क्या होगा, जब स्टेशनरी रहेगी तो दोनों तरफ क्या रहेगा, T0 रहेगा, इनिशियल टेंशन रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, चलाएंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको बेल्ट ड्राइव को चलाएंगे, तो जो टेंशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर T1 हो जाता है और यहाँ पर T2 हो जाता है। यहाँ पर टाइट साइड हो जाती है और यहाँ पर स्लैक साइड, यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर कम। तो वही हम देख रहे हैं T0 की वैल्यू क्या रहेगी, इंक्रीज ऑफ द टेंशन ऑफ टाइट साइड। क्योंकि यहाँ पर पहले T0 था, अब T1 हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, T1 - T0। ठीक है, अब जो इंक्रीमेंट हुआ है बल, इधर बल जो इंक्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मैंने बताया था प्रति यूनिट के लिए तो अल्फा है, तो इतने बल के लिए क्या रहेगा, अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बेल्ट ऑन द टाइट साइड, खींचे हुए साइड में जो पट्टे की लंबाई में वृद्धि होती है वो कितनी है, वो ये है। सिमिलरली डिक्रीज ऑफ टेंशन इन स्लैक साइड, स्लैक साइड में कितना टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, T0 से क्या हो जाएगा, कम। कितना कम, नया जो है T2 है, तो T0 में से अगर T2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना कम हुआ है ऊपर टेंशन, वो आ जाएगा T0 - T2। इस फोर्स में कमी के कारण क्या हो जाएगा, जो पट्टे की लंबाई है वो कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, ये रही, अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, T0 - T2 × अल्फा। लेकिन पट्टे में जितनी लंबाई में वृद्धि होगी उतनी ही कमी होगी। क्यों, क्योंकि पट्टा परफेक्ट इलास्टिक है, एक ही मटेरियल का बना है, तो इसीलिए क्या होगा, दोनों तरफ सेम लंबाई में वृद्धि और कमी होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड क्या है, बराबर हैं। तो दोनों इक्वेशन हमने बराबर रख दी, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये एज इट इज आएगा T0 - T2, T1 - T0। ओके, तो T0 इधर लाएंगे तो 2T0 हो जाएगा, T2 इधर ले जाएंगे तो T1 + T2, ये 2 नीचे आएगा, तो T0 इनिशियल टेंशन की वैल्यू क्या होती है, T1 + T2 / 2। ठीक है,
अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसिडर करते हैं तो दोनों तरफ होती है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 2TC डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये है प्रारंभिक तनाव। और यहाँ पर आकर के जो बेल्ट ड्राइव है वो हमारी खत्म हो गई है। लेंथ ऑफ बेल्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराई है। अब इसके ऊपर हम 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश, फिर नया